5 दशक पहले संजय गांधी ने अमेठी की उबड़ खाबड़ बंजर जमीन पर सियासी बुनियाद रखा, जिसके बाद से ये देश की हाई प्रोफाइल सीट में शुमार की जाने लगी। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को उतारा है, जो सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगी। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार पर पत्ते नहीं खोले हैं। राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की हो रही देरी को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पहली बार उम्मीदवार को उतारने में देर नहीं कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस कश्मकश में फंस चुकी है। नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस को फैसला करना पड़ा था। कांग्रेस अमेठी सीट पर 43 साल पुराने इतिहास को दोहराती हुई नजर आ रही है, जब संजय गांधी के निधन के बाद उपचुनाव में उम्मीदवार पर फैसला करना पड़ा था। 1981 में अमेठी सीट पर नामांकन शुरू होने के बाद कांग्रेस ने टिकट की घोषणा की थी। इस बार के चुनाव में वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। बता दें कि आजादी के 3 दशक के बाद अमेठी नाम से लोकसभा सीट वजूद में आई। अमेठी क्षेत्र पहले सुल्तानपुर साउथ संसदीय सीट का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1962 में सुल्तानपुर जिले का 4 और प्रतापगढ़ की 1 अठेहा विधानसभा को मिलाकर मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का गठन हुआ, जिसका हिस्सा अमेठी हुआ करती थी। 1972 के परिसीमन में रायबरेली जिले की 2 और सुल्तानपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर अमेठी लोकसभा सीट बनी। 1977 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। आपातकाल के बाद होने वाले 1977 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से कांग्रेस से संजय गांधी उतरे थे, तो वहीं जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह मैदान में थे। संजय गांधी ये चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद भी संजय गांधी अमेठी क्षेत्र में डटे रहे। 1980 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय गांधी सांसद चुने गए, लेकिन 1 साल के अंदर ही विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इसके बाद अमेठी सीट पर 1981 में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस अपने उम्मीदवार के चयन के लिए कश्मकश में फंस गई थी। अमेठी सीट पर 1981 में होने वाले उपचुनाव में लोकदल ने शरद यादव को मैदान में उतारा था। समाजवादी नेता शरद यादव उस समय काफी तेज तर्रार माने जाते थे, जिसके चलते कांग्रेस पेशोपेश में फंसी हुई थी। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही थी कि अमेठी से किसे उपचुनाव लड़ाया जाए। राजीव गांधी को सियासत में दिलचस्पी नहीं थी, वो चुनाव लड़ने के लिए पहले तैयार नहीं थे। अमेठी सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। लोकदल के टिकट पर शरद यादव ने अमेठी सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। कांग्रेस ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजीव गांधी के अमेठी सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस ने जिस दिन टिकट की घोषणा की, उसी दिन राजीव गांधी ने अपना नामांकन दाखिल करने का काम किया था। इसके बाद राजीव गांधी ने जबरदस्त तरीके से जीतकर अपनी सियासी पारी का आगाज किया और अमेठी सीट पर जब तक चुनाव लड़े वो अजय रहे। अमेठी लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस साल 1981 में उपचुनाव का इतिहास दोहराने वाली है। उस वक्त कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद प्रत्याशी उतारा था और फिर से उसी मुकाम पर खड़ी है। राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी। कांग्रेस के मुकाबले में खड़ी बीजेपी किसी असमंजस में नहीं है। उसने काफी पहले ही स्थितियां साफ कर दी थी और स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। बसपा ने भी अमेठी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रवि प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल दावा करते हैं कि राहुल गांधी ही अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नामांकन शुरू होने पर भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। 1981 में भी कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद राजीव गांधी के नाम की घोषणा की थी। इस तरह से राहुल गांधी के नाम की घोषणा होगी। अमेठी में इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है और राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। ऐसे में कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी।